सन 1022 ईस्वी में महमूद ने विद्याधर द्वारा शासित क्षेत्रों पर दूसरी बार आक्रमण किया। निजामुद्दीन के विवरण के अनुसार महमूद ने पहले ग्वालियर के किले पर धावा बोला, जहां के स्थानीय सामंत शासक ने 4 दिनों की घेराबंदी के बाद महमूद को 35 हाथियों का उपहार देकर ग्वालियर दुर्ग की रक्षा की। तदुपरांत महमूद ने कालंजर दुर्ग पर आक्रमण कर उसे घेर लिया। विद्याधर ने महमूद को 300 हाथियों के उपहार का वचन देते हुए अपनी रक्षा की प्रार्थना की और उसने 300 मत वाले हाथियों को बिना पीलवानों के महमूद की सेना की ओर छोड़ दिया, जिन्हें महमूद की सेना ने अधिकांशतः काबू में कर लिया। इसके बाद विद्याधर ने महमूद की प्रशंसा में हिंदी में कविताएं लिख भेजी, जिन्हें अपने साथ आए हुए कवियों एवं भारतीय विद्वानों के माध्यम से समझकर महमूद अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने विद्याधर को बधाइयां भेजी और अपनी ओर से अनेक उपहारों के साथ उसे 15 दुर्गों की किलेदारी प्रदान की। विद्याधर ने बदले में उसे बहुमूल्य रत्न एवं धन संपत्ति का उपहार दिया और इसके बाद कालंजर का घेरा उठाकर महमूद गजनवी लौटा। उपर्युक्त विवरणों के आधार पर यदि हम मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा दी गई सूचनाओं पर जानकारी देखते हैं तो इसमें कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण भी लगती है। विंसेंट स्मिथ ने ये टिप्पणी की कि विद्याधर ने राज्यपाल का तो उसकी कायरता के लिए
वध किया, किंतु आगे चलकर वह स्वयं भी उतना ही साहसहीन निकला और इस्लाम के लड़ाकों के सामने अपना मन कड़ा नहीं कर सका। तथापि मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा विद्याधर के विरुद्ध महमूद की सफलता का जो उल्लेख किया गया है, उससे महमूद की निर्णायक विजय का आभास नहीं होता। विवरण के अनुसार विद्याधर और महमूद के बीच पारस्परिक प्रशंसाओं, बधाइयों और उपहारों का जो आदान प्रदान हुआ, वह विद्याधर की निर्णायक पराजय का सूचक नहीं प्रतीत होता। अतः निश्चय ही महमूद को विद्याधर के विरुद्ध वैसी सफलता नहीं मिली जैसी उसने भारत के अन्य शासकों के विरुद्ध हासिल की थी। इसकी वजह चंदेल भूभागों की विकट भौगोलिक स्थिति एवं विद्याधर का रण कौशल प्रतीत होता है।